हरे कृष्णा। तो हम जो कार्तिक महात्म्य की कथा सुन रहे थे, तो उसमें ये अध्याय संख्या 26 चल रहा है और श्लोक संख्या 18 तक की कथा हमने सुनी थी। इस कथा में भगवान सत्यभामा को एक ऐसा इतिहास सुना रहे हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति को कार्तिक का जो पुण्य है वो प्राप्त हो गया, जबकि उसे किसी ने दिया नहीं था। तो सत्यभामा ने ही प्रश्न किया था कि धर्मदत्त ने तो अपने कार्तिक का आधा पुण्य दिया, जीवन भर जो कार्तिक का व्रत किया उसका आधा पुण्य दिया, तो कलहा नाम की राक्षसी वैकुंठ में चली गई। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि बिना दिए हुए भी किसी को पुण्य प्राप्त हो जाए? तो भगवान धनेश्वर की जो कथा सुना रहे हैं तो उसमें यही बात है कि जो धनेश्वर था वो एक ब्राह्मण परिवार में अवश्य पैदा हुआ था, लेकिन उसके कर्म सब जो है नीच कर्म थे, दूषित कर्म थे, पाप कर्म थे। और वो जो है बिजनेस व्यापार करता था, तो चमड़े का भी और रस का इस तरह से दूषित व्यापार भी करता था। और अपना खरीदने और बेचने के लिए ये जो है माहेश्मतीपुरी में आ गया था। तो नर्मदा नदी के तट पर बहुत भीड़ थी लोगों की, जो कार्तिक के महीने का वो व्रत कर रहे थे। तो ये जो है सौभाग्य की बात है कि कार्तिक के महीने के प्रारंभ में ही ये धनेश्वर आ गया और एक महीने तक वो यहीं पर रहा और हमेशा वो वैष्णवों का दर्शन करता था और उनका स्पर्श करता था, उनसे बातचीत करता था, लेकिन अपने माल बेचने और ख़रीदने के चक्कर में ही था। लेकिन उनकी जो पूजा और उनका जो विष्णु का जो गुणगान करते थे तो सब देखता था, सुनता था और उसको जो है बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा भी क्या जीवन होता है। तो उसको जो पुण्य मिल रहा था ऐसे लोगों के संसर्ग से, तो ये पुण्य चित्रगुप्त के खाते में नहीं लिखा गया। तो जब मृत्यु के बाद वो नरक में पहुंचा तो इसमें ये वर्णन आया है कि जब नरक में पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसे देख करके उसके सब दुष्कर्म बतलाए, यमराज को बतलाए। तो यही विधि है कि कोई भी पापी हो या पुण्यात्मा हो तो उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त ही बतलाते हैं यमराज को। उसको केवल खड़ा कर दिया जाता है और सुनाया जाता है, उसको अवसर नहीं दिया जाता है बोलने का। तो इसको भी, धनेश्वर को भी खड़ा किया यमराज के सामने और यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से। तो चित्रगुप्त बताते हैं, बचपन से इसके जितने भी पाप कर्म थे सब बताते हैं। चित्रगुप्त बोले कि बालकपन से जीवन भर कहीं कोई इसका पुण्य नहीं दिखाई दे रहा है। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। सोचिए कितना पाप है इसका, 1 वर्ष में भी इसके पापों का वर्णन नहीं हो सकता। नैवास्य दृश्यते किंचिन आबाल्यान् सुकृतं क्वचिन् दुष्कृतं शक्यते वक्तुं वर्षेणापि न भास्करे। हे महाराज, ये दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है, इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पकाने योग्य है। तो चित्रगुप्त क्या कह रहे हैं कि ये पाप की मूर्ति है, इसका पूरा शरीर जो है पाप ही पाप है और 1 कल्प पर्यंत नरक में इसको जो है रखा जाए। 1 कल्प का मतलब होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इतना समय इसको जो है नरक में रखा जाए। पाप मूर्तिरयं दुष्टः केवलं दृश्यते विभो तस्मादा कल्पे मर्यादम नरे परिपच्यताम। श्री कृष्ण सुना रहे हैं, ये कथा श्री कृष्ण सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? सत्यभामा देवी को सुना रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भयंकर काल अग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यमराज ने अपने सेवकों से वज्र के समान वचन कहे। तो उस समय यमराज जो है पापी को कैसे दिखाई पड़ते हैं? बड़ा भयानक रूप दिखाते हैं अपना। पुण्यात्माओं को यमराज जो है अपना बड़ा सौम्य रूप दिखलाते हैं, बड़ा सुंदर रूप दिखाते हैं और मधुर शब्दों से बात करते हैं। लेकिन पापी के सामने यमराज जो है अपना बड़ा भयानक रूप दिखाते हैं और वज्र के समान कठोर
शब्द से बात करते हैं। तो वज्र के समान वचन बोले। वज्रतुल्यम वचः क्रोधान यमाप्राह सुकिंकरान दर्शनात्मनो रूपम तच्चकालाग्नि सन्निभम। उन्होंने कहा, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो। ये दुष्ट है, इसका मुंह देखना भी पाप है। यमराज बोले, इतना दुष्ट है, इसका मुंह देखना भी पाप है, जल्दी ले जाओ इसको मेरे सामने से। और कहाँ डालो? कुंभीपाक नरक में डाल दो। तो कुंभीपाक नरक एक बड़ा भयानक नरक है, जिसमें एक कड़ाही जो होती है वो हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी कड़ाही होती है, और उसमें जो तेल डाला गया है, तेल से भरी हुई कड़ाही होती है। तो उसके नीचे, कड़ाही के नीचे प्रलय की अग्नि के समान जो है वो आग जलती है, और तेल जो है खौलता है, उसी में डाला जाता है, पापी को उसी में डाला जाता है। तो यमराज ने कहा कि मुद्गर से इसको मारते हुए ले जाओ और कुंभीपाक नरक में डाल दो। भो प्रेत पत्यस्त्वेनम वध्यमानम समुद्गरे कुंभीपाके छिपे 400 दुष्टा कलम से दर्शन। तब मुद्गर से फूटा हुआ मस्तक धनेश्वर का, उस समय धनेश्वर का मस्तक जो है मुद्गर से फूट गया, और प्रेतपति जो है लेकर के उसी तेल के औंटने की चिरचिराहट युक्त कुंभीपाक नरक में ले गए, उसमें डाल दिया उसको। सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी जो कढ़ाई है उसके तेल में, और जो खौलता हुआ तेल है, चिरचिराहट, तेल में जब चिरचिराहट हो इसका मतलब खौल रहा है, तेल उबल रहा है, तो उसमें उसको डाल दिया। ततो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानम प्रेतपोनयन कुंभीपाके च तम क्षिप्त्वा तैल क्वथन समझिते। तैल क्वथन समझिते, क्वथन का मतलब है उबलना। तो तेल के उबलने की जो है उसमें आवाज़ निकल रही है, तो वो जो है बड़ा भयानक नरक, उसमें बहुत यातना प्राप्त होती है, लेकिन पापी मरता नहीं है। यातना, बहुत यातना है, चिल्लाते हैं पापी, उसमें पड़े हुए चिल्लाते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, है ना। तो ये जो है मतलब यातना शरीर होता है। लेकिन हुआ क्या, कुंभीपाक में उस धनेश्वर के पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। यावच्छिप्तश्च तत्रासौ तावच्छीतलतां ययो कुंभीपाके यथा बहिनी प्रहलाद क्षेपणात् पुरा। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं सत्यभामा को कि जैसे ही धनेश्वर को डाला उस तेल में, तो वहाँ की जो आग है उसी प्रकार शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। तो प्रहलाद को भी कई उपायों से हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मार डालो, तो प्रहलाद को भी जो है खौलते हुए तेल में डाला गया था, तो वो तेल ठंडा हो गया, खौलता हुआ तेल प्रहलाद के लिए ठंडा हो गया। तो उसी प्रकार से धनेश्वर में और प्रहलाद जी में तो बड़ा अंतर है। प्रहलाद जी तो महाभक्त हैं और धनेश्वर महापापी, लेकिन तो भी कितना आश्चर्य है कि वो जो शीतल अग्नि शीतल हो गई, यानी तेल ठंडा हो गया, तेल में जो है गर्मी रही नहीं। ये देखकर प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर ये वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। तो प्रेतपति जो पापियों को यातना देते हैं उन्हें प्रेतपति कहा जाता है। तो प्रेतपति ने यमराज से आकर के ये सूचना दी, और बड़े विस्मय की सूचना, बहुत विस्मयकारी सूचना दी। तदृष्ट्वा महदाश्चर्यं प्रेतपा विस्मयान्वितां वेगादागत्य तत्सर्वं यमाया वेदयन् तदा। तो यमराज प्रेतपति की बात सुनकर, आहा ये कैसी बात है, ये कहकर उसे बुलाकर विचार करने लगे। अभी यमराज जो है महान भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा ये तो बहुत पापी है, इसके पापों का जो है जो हिसाब किताब है वो तो बहुत ज़्यादा है, और कोई पुण्य तो है ही नहीं इसका। तो यमराज जो है उसको बुलाया
और फिर विचार करने लगे। यमस्तु कौतुकम दृष्ट्वा प्रीतपैश्च निवेदितम आकिमेत इति प्रोच्य तमानी ये विचारे। तो इसी समय नारद जी वहाँ पर आ गए। तो देखो नारद जी जो है मतलब ठीक समय पर आए। तो नारद जी को भी जो है भगवान कुछ ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी आवश्यकता किस समय कहाँ पर है। तो नारद जी भगवान के द्वारा भेजे हुए एक प्रकार से प्रेरित होकर के यमराज के पास आ गए। तो यमराज ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा, तावदभ्यागतस्तत्र नारदः प्राय सत्वरं यमेन पूजिता सम्यक् तम दृष्ट्वा वाक्यम् अब्रवीत्। तो नारद जी क्या कहते हैं, हे अरुण नंदन, ये नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, हे अरुण नंदन। अरुण नंदन का मतलब है सूर्य के पुत्र। तो यमराज सूर्य के पुत्र हैं, तो कभी कभी सूर्य को अरुण भी कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है नरक डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। अब कर्म तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो कर्म बन गया उसका। यमराज के खाते में, चित्रगुप्त के खाते में वो कर्म नहीं आया, लेकिन नारद जी कहते हैं कि इसका कर्म बन गया है। नैवायम निर्यान भोक्तुम अहो हिरुणे नंदन यस्मादन्ते संजातम कर्म निर्यापहम। अंते संजातम यस्मात् अंते अस्य संजातम। जीवन के अंत में इसका जो है मतलब ऐसा कर्म हो गया है जो कि नरक का अपहरण करने वाला है। तो अंतकाल में ही था, 1 महीना कार्तिक का पूरा उसने बिताया, और मरते समय भी सांप ने जब काटा तो ये गिर गया, बेहोश हो गया। तो इसके जो है मुख में तुलसी दल डाला, और भगवान के नामों का कीर्तन किया वैष्णवों ने। इस प्रकार से इसने शरीर छोड़ा, है ना। तो इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि अब ये नरक में जाने योग्य नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण करता है, तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। तो ये नियम नारद जी बता रहे हैं क्या, कि कोई व्यक्ति जो है अगर पवित्र कार्य में लगा हुआ है तो उसका दर्शन करता है, कोई स्पर्श करता है, बातचीत करता है, तो छठा भाग पा लेता है। छठा भाग पा लेता है, मतलब 16% वो जो है पा लेता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है कि भक्तों की संगति की जाए, है ना। अगर हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं और हम भगवान की आरती का दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा का दर्शन करते हैं, तो क्या होता है कि जो पुजारी पूजा कर रहा है तो दर्शन करके हमें भी 16% वो जो है पूजा का फल प्राप्त हो जाता है ना। तो बहुत इससे लाभ है। और धनेश्वर ने क्या किया, असंख्य भक्तों के दर्शन किए और बातचीत की। कार्तिक का पूरा महीना इस प्रकार से उसने बिताया। तो कितना इसका पुण्य हो गया, इसका तो बहुत पुण्य हो गया। अब ये जो है जीवन भर जो पाप कर्म करता रहा, अब ये नरक में जाने योग्य नहीं है। यह पुण्यकर्मिणाम कुर्यान् दर्शन स्पर्श भाषणम तथा षडंश मापनोति पुण्यस्य नियतम नरः। और धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है। इसके पुण्य से यह अंश का भागी है। तो छठवां अंश, तो सबका जो है इसको छठा अंश मिला है, सबके पुण्य का। संख्यातीतस्तु संसर्गम कृतवान् वै धनेश्वरः कार्तिके वृत्तिभिर्मासं तेषां पुण्यास्य भागयम्। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। तो भगवान भक्त वत्सल हैं
और कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी पाप को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। तो कार्तिक का जो व्रत करना ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। तो भगवान अगर इसको अपनी भक्ति समझते हैं तो फिर हमें फिर और कुछ सोचना नहीं चाहिए, कुछ और विचार नहीं करना चाहिए। कार्तिक का जो व्रत है ये भगवान जो है अपनी बहुत बड़ी भक्ति मानते हैं। कार्तिके वृत्तिनां पुंसां पातकानि महान्त्यपि प्रदहन्नात्म महसा विष्णु संभक्त वत्सलः। अंत समय में इसको वैष्णवों ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है। और फिर एक तो कार्तिक का महीना पूरा इसने बताया, और फिर वहीं पर ही वैष्णवों के बीच में इसने अपना शरीर छोड़ा और वैष्णवों ने क्या किया, तुलसी दल मिला हुआ नर्मदा जल से स्नान कराया है। अन्ते च नर्मदा तो यश तुलसी मिश्रित स्वयं वैष्णवैष्णापितो विष्णोर नाम संस्रावितो पीचा। हाँ, और विष्णोर नाम संस्रावितो पीचा, विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया है। तो अंत काल में ये विष्णु का नाम भी जो है सुनता रहा। और वैष्णवों ने इसको तुलसी दल मिश्रित नर्मदा जल से स्नान कराया है। अतएव दूर हो गए हैं पाप, जिसके ऐसा ही धनेश्वर उत्तम गति पाने के योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इससे नरक में पकाने योग्य नहीं है। तस्मान् निर्गत पापोऽयं सद्गतिं प्राप्तुमर्हति वैष्णवानुग्रही तस्मान् नर्ये नैव पच्यताम्। तो नारद जी जो है जो बात बता रहे हैं, तो यमराज को जो है ये बात पता नहीं है, क्योंकि इतने जो है कुछ पाप और पुण्य इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो यमराज के खाते में वो नहीं आते हैं, लेकिन उनका जो है जो दंड या पुरस्कार है वो प्राप्त होता है ना। तो नारद जी ये कह रहे हैं कि अब ये जो है नरक में जाने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वैष्णवों का अनुग्रह हुआ है। वैष्णवानुग्रही तस्मान्, वैष्णव का अनुग्रही है, यानी वैष्णवों की कृपा का ये पात्र है। तो इसलिए अब ये नरक में जाने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही गीले सूखे सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। आर्द्र शुष्कैर यथा पापैर नर्ये भोगे सन्निधि प्राप्यते सुकृते स्तन्वन् स्वर्गस्य सन्निधिस्तदा। तो नारद जी कहते हैं कि अतः आर्द्र पुण्य वाले यक्ष योनि में स्थित ये पापों का भोग दिखाने वाले नरक को देख करके मुक्ति पावे। तो ये जो है इसको अब क्या दिया जाए, यक्ष का शरीर दिया जाए और पापों का भोग दिखाने वाले नरक को दिखाया जाए। अब ये नरक की यातना नहीं भोगेगा, लेकिन इसको नरक की यातना दिखा दो। तो नरक की यातना देखना नरक की यातना देखना भी एक प्रकार का जो है बड़ा वो है कष्टदायक है कि कितने लोग कष्ट पा रहे हैं, लेकिन तो अभी कितनी बड़ी रक्षा हो गई, कितनी बड़ी रक्षा हो गई। एक कल्प तक नरक भोगना था, यानी 4 अरब 32 करोड़ साल तक इसको नरक भोगना था, उसके बदले में केवल इसको अब नरकों का दर्शन कराना है। कितनी बड़ी रक्षा है। तस्मादार्द्र पुण्यो ही यक्षयोनि स्थितः स्वयं विलोक्य नर्यान् सर्वान् पाप भोगे प्रदर्शकान्। तो श्री कृष्ण इस प्रकार सत्यभामा से कहते हैं कि ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सत्कर्म को जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। अब यमराज ने बुलाया तो अपने दूत को केवल इसलिए बुलाया कि इसको नरक का दर्शन कराओ। हाँ, तो जो यमदूत हैं इसको हर एक एक नरक में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ये पापी जो है कैसे पाप करके इस प्रकार की यातना भोग रहा है। फिर ये पापी इस नरक में डाला गया है, इसने कैसे पाप किए, इसको इस प्रकार की यातनाएं भोग रहा है। तो इस प्रकार से उसको जो है यमदूत वो सब नरक का जो है दर्शन कराएंगे। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, कोई गेस्ट अतिथि होता है,
तो हमारे जो भक्त हैं उसको मंदिर का हर कोना दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये सेवा होती है भगवान की, यहाँ पर ये सेवा होती है, यहाँ पर म्यूजियम है, और यहाँ पर ये शो है, गीता का शो है, यहाँ पर रामायण का शो है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का शो है। तो हर चीज़ जो है दिखाते हैं भक्त लोग, नरक मंदिर की यात्रा कराते हैं। तो इसी प्रकार से यमराज ने धनेश्वर को सब नरकों को दिखाने की इच्छा से अब अपने दूत को बुलाया। इत्युक्त्वा गतवती नारदेशा सौरस्तन्वाक्य श्रवण विबुद्ध तंसुकर्मा तम विप्रम पुनरयत स्वकिंकरेण तान सर्वान् निरयगणान् प्रदर्शयिष्यन्। तो इस प्रकार से ये कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय पूरा हुआ। ये श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य धनेश्वरोपाख्याने षड्विंशोऽध्याय। तो ये बहुत उत्साहवर्धक सूचना है कि हमें जो है किसी के पाप और पुण्य जो है ऐसे भी प्राप्त हो जाते हैं जो कि कोई हमें देता नहीं है लेकिन हमको मिल जाते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से साधुओं का संग करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और कोमलता से व्यवहार करते हैं या वैष्णवों की सेवा करते हैं तो हमारा जो है मतलब बहुत बड़ा उद्धार होता है, हमारी बहुत बड़ी रक्षा होती है। और देखिए नरक में जाने के बाद भी जो है उसकी कितनी रक्षा हो गई धनेश्वर की। हाँ, लेकिन उसको अभी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन यक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो यक्ष के शरीर में वो कुछ भोग अवश्य भोगेगा, लेकिन दूसरी बात ये भी समझने की है कि उसको अब कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त होगी, क्योंकि यमराज का उसको और नारद जी का भी उसको संग प्राप्त हुआ, यमराज की संगति प्राप्त हुई। और दोनों महाभागवत हैं, यमराज भी महाभागवत हैं, नारद जी भी महाभागवत हैं, तो उनकी संगति प्राप्त हुई। फिर नरक भी दिखाया गया कि नरक में ऐसी यातनाएं, तो ऐसी यातनाओं को जान करके अब वो जो है पाप कर्मों से डर करके रहेगा, उसकी चेतना बहुत शुद्ध होगी। और यक्ष के शरीर में भी अब वो जो है क्या करेगा, कृष्ण की भक्ति करेगा। तो ये जो है बड़ा वैज्ञानिक ये तरीका है कि हम किसी का भी जो सत्कर्म है वो प्राप्त कर सकते हैं केवल संसर्ग के द्वारा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।